Well, viewers, at the top of this hour, we're getting you some more details with respect to the investigation being carried out in the Khargone violence that had broken out. Now, days after the violence, and fresh clashes were reported from the neighboring Anandnagar area of Khargone. And this came at a time when the situation in Khargone area continues to remain tense over the clashes that took place on the occasion of Ram Navami procession. Here's an exclusive report from the violence site filed by my colleague Satya Prakash. खरगोन में शुक्रवार का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे के साथ साथ जुमे की नमाज भी है और परसों शनिवार को हनुमान जयंती भी है। और चूंकि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कर्फ्यू लगा है और इसी को लेकर क्या पुलिस की प्लानिंग है, हम बात करते हैं एसपी रोहित जी से। सर, कल चूंकि गुड फ्राइडे भी है, जुमे की नमाज भी है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है और परसों हनुमान जयंती भी है, तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? देखिए, अभी जो कर्फ्यू लगा हुआ है दंगे के बाद, तो अभी तक की सिचुएशन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न धार्मिक जो गुरु हैं या उनके लीडर्स हैं उनसे चर्चा की गई है। और चर्चा में अभी उनसे हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं कि अभी हम कर्फ्यू नहीं खोलेंगे और जो सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए अभी हम त्योहारों पे कोई कर्फ्यू नहीं खोला जाएगा। और जो है उन लोगों से यही हम अनुरोध कर रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घर पर ही त्यौहार मनाएं। जो सर रिलैक्स किया है, कर्फ्यू में ढील की भी प्लानिंग है लेकिन कुछ घंटों की, तो उस दौरान अगर कोई मेल निकलता है, कोई पुरुष निकलता है और जाने की कोशिश करता है नमाज पढ़ने या कुछ, तब इसके लिए पर्याप्त हम व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी जो है कि जो भी कार्रवाई रहेगी वो एक निष्पक्ष कार्रवाई रहेगी और सभी के लिए रहेगी। और हम लोगों ने पॉइंट्स वगैरह प्रॉपर लगाए हैं सारे। और जो मेल हैं, मेल्स के लिए वैसे भी हम धीरे धीरे खोलेंगे ही, पर ये जो अभी त्यौहार हैं उसके लिए अभी नहीं खोलेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद फिर फाइनली डिसाइड होगा। सर, अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हो गई हैं और कितने आरोपी अरेस्ट किए? अभी तक 148 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं और 42 एफआईआर हो चुकी हैं। सर, पूरी जो हिंसा है इसके पीछे साथ ये तो आपके सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी मान चुके हैं कि प्री प्लान था ये पूरा जो हिंसा हुई। इस हिंसा के पीछे था कौन आखिर? कुछ ऐसे संगठन, पीएफआई का नाम आ रहा है, चूँकि ये सिमी का गढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के भी नाम आ रहे हैं, उस और भी जांच आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए एक डिटेल्ड रिसर्च हमारी तरफ से चल रहा है। हम टेक्निकल साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य और अन्य सारे जो भी साक्ष्य हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं और शीघ्र ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो उसके बाद इंडिया को उससे अवगत कराया जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल Well, viewers, there you have it. We also have gotten you exclusive conversations with the police officers who are also carrying out the probe into the entire violence that had broken out in Khargone and the kind of premeditated conspiracy angle that we are also looking into. And the videos, in fact, viewers, that we have also accessed. The videos that we have also accessed, we are putting that out for you on your screens right now, that really prove that it was in fact a premeditated conspiracy that was being carried out.